ठीक है, कर लो। वंदे मातरम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अनूप ठाकुर, प्रबंधक एवं संपादक छात्र उद्घोष, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं कुछ परिचय आपके समक्ष रखना चाहूंगा। नैन्सी अटल जी, आप मूलतः सोलन के रहने वाले हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के प्रदेश सह मंत्री हैं। आकाश नेगी जी, आप मूलतः किन्नौर के रहने वाले हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के प्रदेश मंत्री हैं। आज का जो प्रेस वार्ता का विषय है, प्रदेश के अंदर विश्वविद्यालयों में बढ़ता राजनीतिकरण के ऊपर प्रेस वार्ता है। तो मेरा आकाश जी से आग्रह रहेगा कि आज की प्रेस वार्ता कंटिन्यू। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार भाइयों और बहनों का इस प्रेस वार्ता में विद्यार्थी परिषद द्वारा स्वागत है और आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे ही हम सभी को मालूम है कि अभी 1 जनवरी से अंग्रेजी नववर्ष शुरू होता है, तो हमारे ध्यान में कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार को लेकर ये बातें आई कि ये न्यू ईयर है, तो कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे उपहार, बहुत से ऐसे गिफ्ट्स एजुकेशन के सेक्टर में स्टूडेंट्स को मिल सकते हैं। लेकिन बहुत दुख इस चीज को देखकर हुआ, जैसे इस साल की शुरुआत हुई, कहां पे हम सोच रहे थे कि हिमाचल की सरकार प्रदेश के छात्रों को नए उपहार देगी, नई चीजें देगी, नए गिफ्ट्स देगी, लेकिन बजाय उन सब के एक हमारे सामने न्यूज आती है, हम सब भी उससे अवगत होंगे। हमारे सामने न्यूज आती है कि हम सभी जानते हैं हिमाचल एक कृषि प्रधान देश है और इसी प्रदेश है, कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर अपना चौधरी सरन यूनिवर्सिटी जो पालमपुर के अंदर स्थित है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे 100 हेक्टेयर की जमीन टूरिज्म विलेज के नाम से हिमाचल की सरकार यह तय करती है कि टूरिज्म को दिया जाएगा। हम सभी कल्पना कर सकते हैं, हम ऐसे हम सब हिमाचल के हैं और हम सभी कहीं ना कहीं कृषि से जुड़े होंगे। हो सकते हम सेब से जुड़े हो सकते हैं, हो सकते हम किसी और चीज से जुड़े हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम कहीं ना कहीं जुड़े हैं। तो हम कल्पना कर सकते हैं ऐसे विश्वविद्यालय के अंदर जहां पर कृषि के ऊपर स्पेसिफिकली वहां पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हो, स्पेसिफिकली कृषि के ऊपर कार्य किया जाता हो, और ऐसे कृषि विश्वविद्यालय के अंदर से ऐसे 100 कनाल वो जमीन जो वहां पर चाहे बैचलर का स्टूडेंट हो, चाहे मास्टर्स का स्टूडेंट हो, चाहे पीएचडी के स्कॉलर्स हो, वो सभी वहां पर अपने उपयोगों को करते हैं। और किस प्रकार से हिमाचल में कृषि को अच्छा किया जाए, किस प्रकार से ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ा जाए, उस तरह वहां के छात्र उन सभी चीजों को लेकर वहां पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और ऐसी धरती को, ऐसी जमीन को हिमाचल की सरकार क्या तय करती है कि इसे हम टूरिज्म विलेज के नाम से वहां पर डेवलप करेंगे। केवल यही नहीं, एक और मजेदार चीज आप सभी को मालूम होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो 2009 में हिमाचल को बेंड की गई थी, लगभग 2009 से आज 2024 हो चुका है। विद्यार्थी परिषद तब भी इस यूनिवर्सिटी की लड़ाई लड़ रही थी और विद्यार्थी परिषद आज भी इस लड़ाई को लेकर चल रही है। एक तरफ जहां देहरा के अंदर 40% ऑफ द वर्क सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पूरा हो चुका है, वहीं धर्मशाला के अंदर जहां पर शुरुआत इस यूनिवर्सिटी की गई थी, वहां धर्मशाला में एक ईंट तक वहां नहीं रखी गई। बहुत हैरत की यह बात है कि हिमाचल की सरकार से, हिमाचल के मुख्यमंत्री से जब हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मिलते हैं, तो उनका कहना होता है कि जहां पर प्रस्तावित लैंड है, जहां पर वो स्थान है जहां पर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, वो भूकंप वाले क्षेत्र में आता है, वहां पर कभी भी भूकंप आ सकता है और इतनी बड़ी बिल्डिंग वहां पर खड़ी नहीं की जा सकती। आप कल्पना कर सकते हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पे आप धर्मशाला जाएंगे, हम में से बहुत लोग वहां गए होंगे, हमको कल्पना होगी, हमने वो देखा होगा, केवल एक मात्र बिल्डिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पर खड़ी की गई है। धर्मशाला के स्कूल्स के बिल्डिंग भी उससे बहुत बड़ी है। वहां पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, उनकी बिल्डिंग उससे बड़ी है। प्राइवेट लाइब्रेरीज में नाम लेना चाहूंगा, जो प्राइवेट लाइब्रेरी में छात्र पढ़ता है धर्मशाला में, उसकी संख्या धर्मशाला में बहुत ज्यादा है और उनकी बिल्डिंग्स भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बड़ी है। ये बहुत दुख के साथ हमें कहना होता है, लेकिन मैं इस आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार को बता दूं, ऐसे जीएसआई का सर्वे हुआ है, कुछ प्रिंट्स में आपके सामने लाया हूं। जीएसआई के सर्वे के माध्यम से जीएसआई ने क्लियर किया है कि जो लैंड हिमाचल में देखी गई थी, वो लैंड आप सभी देखेंगे, वो लैंड वहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए बिल्कुल ठीक है। केवल जीएसआई नहीं, बल्कि एनआईटी हमीरपुर के जो स्टूडेंट्स हैं, वहां पे भी सर्वे कराया गया, वहां के सॉइल के एनालिसिस वहां पे कराया जाता है, वो भी क्लियर वहां पर अपना रिजल्ट देती है कि वहां पर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश इन दोनों टेस्ट के बाद, जब पहला स्टेज यूनिवर्सिटी का पूरा होता है, तो एक सेकंड स्टेज इसके बाद होता है, जिसमें 30 करोड़ रुपए हिमाचल की सरकार को
जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, जो पर्यावरण मंत्रालय है, उसको सौंपना है। जैसे हिमाचल की सरकार 30 करोड़ रुपए पर्यावरण मंत्रालय को सौंपेगी, उसके बाद ही जो आगे का कार्य है वहां पर बिल्डिंग बनने का उसको शुरू किया जाएगा। लेकिन हिमाचल की सरकार उसको हर दिन टालने में लगी है। हिमाचल के सुक्खू जी को कहना होता है कि भाई अभी उस लैंड पे हम फिर से जीएसआई को बुलाएंगे, वहां पर फिर से इन्वेस्टिगेट कराएंगे कि भूकंप के बाद ये बिल्डिंग वहां पर खड़ी रहने लायक है कि नहीं। बहुत आश्चर्य होता है। केवल विद्यार्थी परिषद ही नहीं, आज के आप अखबार उठा के देख लीजिए, आपके ध्यान में आएगा कि वहां के लोकल लोग, जो वहां के ग्रामीण लोग हैं, वह उन लोगों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, ऐसे बुजुर्गों को जिनका सपना है कि मेरे क्षेत्र में यूनिवर्सिटी खुले, पूरे हिमाचल से नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया से वहां पर छात्र आगे पढ़ेगा, वो ज्ञान लेगा, छात्रों के साथ साथ वो एरिया भी डेवलप होगा। लेकिन उस क्षेत्र के अंदर अगर देखेंगे तो ये ऐसा वहां पर माहौल बनाया जाता है कि जो वहां पर जो मजदूर वहां पर लाए थे, जो सामान वहां पर बिल्डिंग बनाने के लिए लाया गया था, वो ट्रक्स में वापस भरने की भी कोशिश की गई। वहां के लोगों द्वारा, वहां के ग्रामीणों द्वारा उनको वहां पर रोका गया है। आज भी वहां पर लोग, ग्रामीण जो वहां के लोकल लोग हैं, वो वहां पर धरने पर बैठे हैं। इस प्रकार का नववर्ष का तोहफा हिमाचल की सरकार दे रही है। और केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, बहुत लंबी हमने मांग की, बहुत लंबी लड़ाई के बाद हिमाचल प्रदेश में दूसरा विश्वविद्यालय हमने देखा। हम सभी के ध्यान में होगा कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पहला विश्वविद्यालय हिमाचल का था। और हम सभी ने वो भी देखा है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के ऊपर अतिरिक्त कॉलेजेस का भार होने के कारण प्रवेश परीक्षा, परिणाम तीनों में ही बहुत सी खामियां रहती है। इसके बाद जब विद्यार्थी परिषद ने पूरे हिमाचल में छात्रों से बात की, तो हमारे सामने आया कि हिमाचल में दूसरी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और हमने डिमांड की और पिछली सरकार में उसको माना गया। ऐसी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में खोली गई। लेकिन जैसे ही हिमाचल की सरकार अपनी सत्ता में आई, अपने पावर में आई, और कहीं ना कहीं एक द्वेष और बदले की भावना में पहले तो ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट्स के कॉलेजेस, जो 5 डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस उनको दिए गए थे, ऐसे चंबा, कुल्लू और मंडी के कॉलेजेस को कांगड़ा के कॉलेजेस को उनसे वापस ले लिया गया और एचपीयू के अंडर डाला गया। हम कल्पना कर सकते हैं अगर चंबा से किसी को मंडी आना हो वो पास पड़ेगा, चंबा से किसी को एचपीयू आना हो तो वो पास पड़े। हो सकता है कि जो सरकार में पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी घर की कंडीशन या उनकी फैमिली कंडीशन, उनके बच्चों की कंडीशन वैसी ना हो। जो चंबा से हमारा एक भाई या पांगी से जो यहां पर आता है, जिसको एक दिन कहीं ना कहीं स्टे करके शिमला पहुंचना पड़ता है, अगर वो डायरेक्ट भी आते हैं, आप लोग कल्पना कर सकते हो एचक्यू में हमको ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो कहते हैं हम कि सुबह रात को 5:55 पे चंबा से बस निकलती है, चंडीगढ़ होकर सुबह 9 बजे शिमला पहुंच जाती है। अगले दिन वो अपना काम करते हैं और शाम को 7:20 की फिर से बस पकड़ के वो चंबा जाते हैं, क्योंकि वो यहां रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे सभी छात्रों का ध्यान रखते हुए विद्यार्थी परिषद ने मांग की थी कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को खोला जाए। लेकिन आज, पिछले एक दिन पहले भी आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, वहां पर जो टीचर्स की सैलरी है, उन टीचर्स की सैलरी को सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में एक भी ऐसा कोई टीचर नहीं इसकी सैलरी दी गई। वहां का जो टीचर एसोसिएशन है, अध्यापक संघ है, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमारी सैलरी नहीं दी जाएगी तो हम आने वाले समय में अपने पढ़ाई का बहिष्कार करेंगे, हम छात्रों को नहीं पढ़ा पाएंगे। और आप सभी को मैं बता दूं कि फरवरी के अंदर ऐसे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के एग्जाम होने हैं, और सबसे ज्यादा अगर वहां पे किसी विभाग या किसी संकाय के छात्र वहां पढ़ते हैं, वो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। इसीलिए आज विद्यार्थी परिषद को प्रेस वार्ता करनी पड़ी कि जो सोई हुई सरकार है, और कहीं ना कहीं जो 1 साल आपका पूरा होने का आप जश्न बनाते हो, लेकिन उस जश्न के पीछे हजारों छात्रों की जो गुस्सा, हजारों छात्रों के जो आंसू है, वो कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार को नहीं दिख रहे। अगर मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो अभी जब हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में अध्यापकों की भर्ती के लिए फिर से फॉर्म निकाले जाते हैं, तो लगभग 200 से अधिक ऐसी भर्तियां हैं जो यूनिवर्सिटीज के डिपार्टमेंट में खाली पड़ी है। लेकिन कुल 39 ऐसे फॉर्म निकाले जाते हैं, और ऐसे डिपार्टमेंट्स के फॉर्म निकाले जाते हैं जिन डिपार्टमेंट में पर्टिकुलरली ऐसे छात्र जो, या ऐसे टीचर्स जो कहीं कॉलेज कैडर में पढ़ रहे हैं, जो एलिजिबल है, और वो केवल किसी एक विचारधारा को संबंधित है, एक विचारधारा को वो फॉलो करते हैं, और विचारधारा वो कांग्रेस की। इस प्रकार का भाई भतीजावाद यूनिवर्सिटी में चलाया जा रहा है। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की सरकार किस प्रकार से हर एक, केवल कॉलेज कैंपस छोड़िए, यूनिवर्सिटी कैंपस जो शिक्षा का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, वैसे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर अपना हस्तक्षेप करना चाहती है। ऐसे यूनिवर्सिटी के अंदर केवल हस्तक्षेप ही नहीं,
हम सभी ने कुछ समय पहले देखा भी होगा, ऐसा विधेयक हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में लाया जाता है जिसके कारण से चाहे वो नौनी विश्वविद्यालय हो, अपना वानिकी विश्वविद्यालय नौनी, और सीएसके पालमपुर की मैंने बात की, वहां के वाइस चांसलर को जो वाइस चांसलर नियुक्त करने की जो शक्ति है वो केवल राज्यपाल के पास होती है और वही उनको नियुक्त करते हैं, पूरा उनकी टीम जब बैठती है। लेकिन हिमाचल की सरकार ने एक ऐसा अल्टीमेटम उसमें लाया कि हिमाचल की सरकार का उसमें इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। सरकार से पूछना पड़ेगा कि किस व्यक्ति को वहां का वाइस चांसलर वो नियुक्त करना चाहते हैं। हम सभी कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार की राजनीति हिमाचल में हो रही है और किस प्रकार की विश्वविद्यालय स्तर तक राजनीतिक हस्तक्षेप ये प्रदेश की सरकार करना चाहती है। आज का हमारा प्रेस वार्ता का यही विषय था और इस आप सभी के माध्यम से हजारों छात्रों की आवाज बनकर आज विद्यार्थी परिषद इस प्रेस वार्ता को कर रही है और आने वाले समय में निश्चित रूप से जितना रोष हिमाचल के छात्रों में है, जितना गुस्सा हिमाचल के छात्रों में है, आप सभी इस सर्दी के मौसम में भी देख रहे होंगे, चाहे वो एचपीयू हो, चाहे वो अपना धर्मशाला हो, उन क्षेत्रों के अंदर भी, चाहे आप सीएसके पालमपुर की बात की जाए, वहां पर भी कुछ छात्रों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहां के टीचर्स जाकर के ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी जमीन को छीना जा रहा है, हमारी जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार का कार्य हिमाचल की सरकार कर रही है। आप सभी के माध्यम से मैं हिमाचल की सरकार को यही आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे फैसले लेने से पहले एक बार हिमाचल के हजारों लाखों छात्रों के हित के बारे में सोचा जाना चाहिए और राजनीति से ऊपर उठकर इस हिमाचल के लिए काम करना चाहिए, हिमाचल के लिए शिक्षा के लिए काम करना चाहिए, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए कार्य किया जाना चाहिए। विद्यार्थी परिषद उस चीज में आपका हर कदम पर साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन जहां भी एक भी कदम शिक्षा के विरुद्ध उठाया गया तो विद्यार्थी परिषद के साथ हिमाचल के लाखों हजारों ऐसे छात्र हैं जो सड़कों पर उतरकर आप सबको रोकने का कार्य करेगी और उन सभी के रोष का कारण, उन सभी के गुस्से का कारण आप होंगे और केवल आप ही होंगे। धन्यवाद।